हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तौफिक और ये है मेरा यूट्यूब चैनल तौफिक किराना एंड बिजनेस। तो दोस्तों, अभी तक की अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं बिजनेस रिलेटेड, किराना रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा कि हम अपनी दुकान में स्टॉक कैसे मेंटेन करें, डैमेज एक्सपायरी क्यों होती है, हम उससे कैसे बचें और जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है उसका सामना कैसे करना है। आज की वीडियो में मैं आपको उन्हीं सब चीजों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, एक किराना दुकानदार को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसे कस्टमर की डिमांड भी पूरी करनी है, मार्केट में जो ट्रेंड में चीजें चल रही हैं उसे भी देखना है, स्टॉक मेंटेन करना है, बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तब जाके एक सफल दुकानदार बना जाता है। अगर आप ये सभी चीजें फुलफिल कर लेते हैं तब जाके दोस्तों एक सफल बिजनेसमैन बना जाता है, तब जाके एक सफल किराना दुकानदार बना जाता है। पहला पॉइंट दोस्तों, दुकान का स्टॉक कैसे मैनेज करें। तो आपको अपनी दुकान का स्टॉक ऐसे मेंटेन करना है कि जो भी कस्टमर आपके पास सामान लेने आ रहा है उसे उसकी जरूरत का सारा सामान मिले, वो खाली हाथ ना जाए, उसे एक ही छत के नीचे उसकी जरूरत का सारा सामान मिल जाए। क्योंकि आज के समय में दोस्तों हर कोई व्यक्ति चाहता है कि जब वो एक दुकान चढ़े तो उसे उसकी जरूरत का सारा सामान मिल जाए, उसे दूसरी दुकान जाना ना पड़े। तो आपको दोस्तों ऐसा स्टॉक मेंटेन करना है। आपको देखना है कि आपके पास क्या बिक रहा है, आपके मार्केट में क्या बिक रहा है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास नहीं है, वो चीज को लाके आपको अपनी दुकान में रखना है। जो चीज ज्यादा आपके पास बिक रही है उसका स्टॉक आपको और बढ़ाना है, उससे क्वांटिटी रखना है ताकि ग्राहक वापस ना जाए। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों बताऊं कि मेरे पास सबसे ज्यादा बिकता है क्लोजअप। तो मैं क्लोजअप का दोस्तों स्टॉक इतना रखता हूं कि अगले जो ऑर्डर आने तक की, जब अगली बार उसकी गाड़ी आएगी एक हफ्ते बाद, तब तक की मेरे पास वो स्टॉक इतना चल जाए कि मुझे बीच में कोई परेशानी ना आए। मैं उसका स्टॉक इतना लेके चलता हूँ। तो आपको भी इतना ही स्टॉक लेके चलना है कि आपके पास उसका स्टॉक जीरो ना हो। जो चीज ज्यादा बिकती है उसका स्टॉक ज्यादा लेके चले। एग्जाम्पल के लिए आपके पास दिन भर में 10 किलो शक्कर बिकती है, तो दोस्तों आपके पास 2 कट्टी का स्टॉक होना चाहिए, मतलब 100 किलो का स्टॉक होना चाहिए, ताकि हफ्ते भर में जो अगली गाड़ी आएगी, अगर वो गाड़ी लेट भी होती है, 7 दिन की जगह वो 8वें दिन या 9वें दिन आती है, तो आपको दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए उस बीच में आपके पास शक्कर 10 की जगह 12 किलो बिक जाती है, 15 किलो बिक जाती है, तो भी आपको ज्यादा टेंशन ना हो। आपको अपना स्टॉक कुछ इस तरीके से मेंटेन करना है। जो भी चीज की डिमांड आती है उसे नोट डाउन करें डायरी में, और अगले दिन या फिर जो भी बंदा आता है आपके पास ऑर्डर लेने के लिए या फिर आप मार्केट जाते हैं खरीदी करने के लिए, तो उस चीज को परचेस करके जरूर लाएं। एक खास चीज दोस्तों, जब भी आप अपनी दुकान का शटर गिराएं, दुकान बंद करें, तो दुकान के अंदर बैठे आप आधा घंटे के लिए। उस आधा घंटे में आप बैठ के दुकान में ये चीज को देखें कि मेरे पास आज क्या चीज बिकी है, किस चीज की डिमांड बढ़ी है मेरे पास। उससे दोस्तों फायदा ये होगा कि आपको समझ आएगा कि मेरे पास किस चीज की डिमांड बढ़ रही है और किस चीज की डिमांड घट रही है। जिस चीज की डिमांड बढ़ रही है उस चीज का स्टॉक बढ़ाएं आप, और जिस चीज की डिमांड घट रही है उसे थोड़ा कम कर दें। खत्म नहीं करना है बुलाना, उसे कम कर दें। कम करने से क्या होगा दोस्तों, 2 फायदे होंगे। एक तो आप उस चीज के ज्यादा स्टॉक नहीं रखेंगे, ज्यादा स्टॉक नहीं रखेंगे तो आपके पैसे भी सेव होंगे और वो आइटम एक्सपायर होने से बचेगा। इसलिए आपको आधा घंटे बैठ के अपनी दुकान में ऑब्जर्व करना है कि मेरे पास क्या चीज फ्लो में बिक रही है और क्या चीज का डाउनफॉल आया हुआ है। ये चीज आपको दोस्तों हर दिन बैठ के आधा घंटा अपनी दुकान में देना ही देना है। सेकंड पॉइंट दोस्तों, पसंद की आजादी। ग्राहक को अपनी वस्तु पसंद करने की आजादी दें। ग्राहक अगर आपसे लक्स साबुन मांग रहा है तो आप उसे लक्स ही दें, ना कि नंबर 1 की साबुन दें। जो चीज की डिमांड ग्राहक कर रहा है आप उसे वही दें। अगर दोस्तों आपने एक बार अपने ग्राहक की पसंद की चीज अपनी दुकान में रख लिए, तो दोस्तों वो 4 दुकान छोड़ के आपके पास आएगा, क्योंकि उसे पता रहेगा कि मेरे जो पसंद की चीजें हैं, जो मेरे पसंद का ब्रांड है, वो फला दुकान में मिलता है, तो वो 4 दुकान छोड़ के आपके पास आएगा। इसलिए दोस्तों अपने ग्राहक को पसंद की आजादी दें। एक चीज याद रखें दोस्तों, जो आपके पास से कस्टमर वापस जाएगा खुश होके, वो सबसे अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। वो 10 लोगों को बताएगा कि यार उनकी दुकान में परफेक्ट चीज मिलती है, अच्छी चीज मिलती है, ब्रांडेड चीज मिलती है, पसंद की चीज मिलती है। तो सबसे अच्छा मार्केटिंग जो करता है वो हैप्पी कस्टमर करता है। तो अपने कस्टमर को हैप्पी करके भेजें, जो चीज मांग रहा है उसे आप वही देके भेजें। अब अगला पॉइंट जो दोस्तों, डैमेज एक्सपायरी। अब दोस्तों डैमेज क्या होता है, कई बार जब आपका सामान ट्रांसपोर्टेशन से आता है डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास से, तो सामान आते आते डैमेज हो जाता है। तो या तो आप उससे बात करें, सामने वाले से, डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से, कि भाई आपने जो सामान भेजा है
वो डैमेज हो गया है, अगर वो उस चीज को मान लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बोलता है नहीं ये आपके पास से आया है, इसे आपको ही रखना है, तो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास एक आटे की 5 किलो की थैली फट गई है, वो ट्रांसपोर्टेशन में आते आते फट गई। अब आप उससे परेशान ना हो, आप उसे क्या करें, उठा के एक 5 किलो की पन्नी में पैक कर दें और उसे नाप ले, काटा कर ले, जितना भी उसका वजन है उस पन्नी में लिख दें। अब जब भी कोई कस्टमर आ रहा है उस सामान को लेने के लिए, तो आप उसे बताएं कि भाई देख ये पन्नी फट गई है इसकी, ये 5 किलो ही पूरा वजन है इसका, मैं तुझे अगर ये 200 रुपये में दे रहा था पैक वाली पन्नी, अगर तू मुझसे ये लेगा जो फट गई है जिसका लेकिन वजन पूरा है, अगर तू मुझसे ये लेता है तो मैं तुझे ये 180 में दे दूंगा। इससे दोस्तों आपका नुकसान भी नहीं होगा और जो रेट में आपको आया है आप उसी रेट में या फिर आप उससे 2-4-5 रुपए ऊपर करके उसे बेच दें, उससे आपका नुकसान नहीं होगा और वो सामान भी निकल जाएगा। इस तरीके से जो भी आपके पास डैमेज सामान आता है तो आप इस तरीके से उसे निकाल दे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर दोस्तों अगर हम बात करें एक्सपायरी की, तो एक्सपायरी 2 रीजन होते हैं, या तो सामने वाले की तरफ से आपके पास जो माल आया है वो एक्सपायर आया है, या फिर आपके पास सामान रखे रखे एक्सपायर हो गया है। अब रखे रखे एक्सपायर कैसे होता है दोस्तों, एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको मैं, कि मान लीजिए आपने कुछ सामान लेके आए, बिस्किट लेके आए आपने, अब आपके पास बिस्किट ऑलरेडी यहाँ जमी हुई है, अब आपने नई बिस्किट लेके आए, आपने उसके ऊपर जमा दिए। अब क्या होगा, अब पहले तो ऊपर वाली बिकेगी, अब नीचे वाले तो पुराना हो गया ना माल। तो जब भी आप सामान लेके आए तो जो पुराना माल है उसे उठा के ऊपर रखें। अगर आप नीचे ही रहने देंगे तो दोस्तों वहां पे आपका माल एक्सपायर होगा, और एक्सपायर होगा तो वहां आपको नुकसान होगा। और अगर आप एक्सपायर होने से पहले उस सामान को देख लेते हैं तो दोस्तों उसे आप लाएं, डिस्प्ले में रखें, डिस्प्ले में रख के उसे में ऑफ डाल दें, उसमें ऑफर निकाल दें कि 50 रुपए की चीज अभी आपको 40 में मिल जाएगी, 45 में मिल जाएगी। अगर वो एक्सपायर नहीं हुआ है तो, अगर वो एक्सपायर हो गया है तो उसे उठा के फेंक दें, अगर वापस होने वाली चीज है तो उसे वापस कर दें, लेकिन उसे बेचना नहीं है आपको। अगर वो एक्सपायर होने से पहले आप उसे देख लेते हैं तो उसमें ऑफर डाल के निकाल दीजिए। उसमें आप कुछ भी ऑफर डाल सकते हैं अपने हिसाब से, कि आप मेरे पास से 1000 रुपए की खरीदी करें, आपको इसमें ये आइटम फ्री मिलेगा। आप मुझसे 500 रुपए की खरीदी करें, आपको ये आइटम फ्री मिलेगा। या फिर जो उसकी MRP है उसमें आप ऑफ रख दें कि ये आइटम इस समय तक की इसमें ये ऑफ चल रहा है, 20% का 10% का ऑफ चल रहा है, ताकि आपको वहां पे नुकसान ना हो। तो दोस्तों अगर आपको इन सभी नुकसान से बचना है, स्टॉक मेंटेन करना है, तो दोस्तों आपको ये चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों इन चीजों को जरूर अप्लाई करें। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।